तो क्या आजकल के 2% के कलाकार पवन भैया, खेसारी भैया भोजपुरी के लिए क्या किए हमको बताइए ना। पवन और खेसारी 2% के कलाकार हैं, तो वही तो बताइए ना क्या किए हैं। खानदान की किसी भी न्यूज रिपोर्टर का या किसी का भी इतना औकात नहीं है ना कि मेरे खानदान को गाली दे देगा। पर्सनल हमको कोई गाली दे सकता है, मेरे टैटू के लिए हमको कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन किसी का ये अधिकार नहीं है ना कि कोई मेरे पर्सनल परिवार को या खानदान को उकीट दे। जिस दिन उकीट देगा ना उस दिन जो नहीं होना का सो हो जाएगा। किसी कलाकार का टैटू बनवाए, लेकिन आप इनको कलाकार का दर्जा दिए कब? अभी तो आप स्टार्टिंग में ही कह दिए कि तीनों बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के नेता हैं, तो सारी बात आप कहते हैं। आए हैं निरहुआ दिनेश लाल यादव और ये रवि किशन जी हैं और ये मनोज तिवारी हैं। ये तीनों जो शख्स हैं ये बीजेपी का सांसद हैं और तीनों के तीनों आजकल फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके होंगे जस्ट बिहार में। हम आपके साथ पंकज यादव। अभी हमारे साथ कैमरे में आपको एक युवक दिख रहे होंगे जो कि भोजपुरी के 3 स्टार का टैटू बनवाए हुए हैं। आपको पता है कि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं लगभग से लगभग उन सभी कलाकारों का टैटू बन चुका है और सभी कलाकार अपने फैंस को जो टैटू बनवाया है, कोई उनको फिल्म में काम दे रहा है तो कोई गाने में काम दे रहा है। अभी हमारे साथ जो शख्स हैं ये टैटू बनवाए हुए हैं और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये 3 कलाकारों का टैटू बनवाए हुए हैं और ये जब टैटू बनवाते हैं तो वो जो तीनों कलाकार हैं बीजेपी के पार्टी से हैं और जब ये आरजेडी ऑफिस के बाहर इंटरव्यू दे रहे थे तो इनको गाली दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम बीजेपी वाले हो, अंधभक्त हो। बीजेपी के राज में मणिपुर जैसे वाली घटनाएँ होती रहती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक जो आजकल के युवा हैं बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी के कारण कहीं ना कहीं इन पे ये असर कर रहा है कि ये कहीं टैटू बनवा रहे हैं तो कोई चट्टी मोमबत्ती का दुकान खोल रहा है तो कोई गोलगप्पा का दुकान खोल रहा है, कोई फोफिया बेच रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। जस्ट बिहार के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार है। बिल्कुल। सबसे पहले हम जाएंगे थोड़ा सा ये इनका टैटू दिखाया जाए। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आए हैं निरहुआ दिनेश लाल यादव और ये रवि किशन जी हैं और ये मनोज तिवारी हैं। ये तीनों जो शख्स हैं ये बीजेपी का सांसद हैं और तीनों के तीनों आजकल फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। क्यों बनवाया ये टैटू? देखिए, सबसे पहला वजह तो है कि एक भाईचारे का संदेश था ये टैटू और मतलब एक भाव प्रेम जो होता है किसी के लिए कुछ सम्मान, किसी के सम्मान में कुछ करना, तो ये इन तीनों का सम्मान था और भाईचारा यही था कि मतलब अभी भोजपुरी में कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे, कुछ दिन क्या मतलब कुछ सालों से आप देख रहे होंगे कि जातिवाद क्षेत्रवाद चल रहा था। मतलब 2-3 कलाकार आपस में जातिवाद क्षेत्रवाद कर रहे थे, विवाद चल रहा था। और ये लोग ऐसे शख्स हैं कि मतलब तीनों 3 जाति से हैं और तीनों 3 क्षेत्र से हैं, लेकिन बिना जातीयता किए हुए, बिना क्षेत्रवाद किए हुए भोजपुरी को एक उच्चतम शिखर तक लेकर गए हैं। क्या किए हैं भोजपुरी के लिए? क्या नहीं किए हैं आप हमको बताएं ना, क्या किए हैं? वही तो बोल रहे हैं। ये लोग कुछ नहीं किए हैं भोजपुरी के लिए, कुछ नहीं किए हैं तीनों के तीनों। ठीक है, ये मानते हैं कि ये तीनों भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किए हैं। हाँ। तो क्या आजकल के 2% के कलाकार पवन भैया, खेसारी भैया भोजपुरी के लिए क्या किए हमको बताइए ना। पवन और खेसारी 2% के कलाकार हैं, तो वही तो बताइए ना क्या किए हैं। अरे महाराज, आप इनके सम्मान को आप एक शब्द में खत्म कर दिए कि इन तीनों ने भोजपुरी के लिए कुछ किया ही नहीं किया है। हमको नहीं पता है। नहीं पता है ना? नहीं पता। ठीक है, नहीं पता है तो फिर इस चीज को यहीं पे खत्म कर दीजिए, क्योंकि पता ही नहीं है तो फिर इस चीज का बहस करने से क्या फायदा। पहले मेरा बात सुनिए। आप जब आप बता रहे हैं कि पवन और खेसारी 2% के कलाकार हैं, आपको पता है बिल्कुल 2 से 3 दिन पहले खेसारी लाल यादव 2 करोड़ की गाड़ी लिए हैं, जिसमें मतलब कि चाह दें तो बिहार के लगभग हजारों युवाओं को रोजगार दे सकते थे। लेकिन बिल्कुल तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? पावर स्टार की बात होती है, पवन भी पावर स्टार हैं। आपको पता है ना कि 2 साल से कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा है उनकी पत्नी का। उनकी पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर नहीं है। पर्सनल मैटर कहाँ तक होती है? पर्सनल मैटर एक दहलीज तक सीमित हो, एक परिवार तक सीमित हो, एक गांव तक सीमित हो। वो भी तो परिवार का बात है नहीं, अगर वो कोर्ट तक चला जाए और उनकी बीवी आकर सोशल मीडिया में इंसाफ मांगे तो वो पर्सनल मैटर कहाँ तक रह गया? हमें ये बताइए ना। अगर पर्सनल आप टैटू बनवा के बहुत बड़ी काम कर दिए हैं। बड़ी काम हम नहीं किए हैं। बड़ी काम हम नहीं किया। आप ये कैसे कहते हैं बड़ी काम? आप हमसे पहले तानिया चक्रवर्ती जी से जाके पूछी थी पवन भैया का टैटू। ठीक है, सौम्या पोखरल जी से पूछे थे।
हाँ। पूछे थे? पूछे हैं। ठीक है, अभी नीलकमल सिंह की एक लड़की वायरल हो रही है टैटू तो ये सब लोग अपने धंधा चलाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मेरा भी सबसे बड़ा मकसद था, हम बिहार के बेरोजगार युवा हैं, 12th करके 2 साल से पटना में पूरे बिहार में घूम रहे हैं जॉब के लिए, साला 7,000 8,000 का बिहार में जॉब नहीं मिल रहा है, तो लोग आत्मनिर्भर बनेंगे ना। कुछ ना कुछ कमी आप में होगा, तभी ना आपको नहीं मिल रहा है। कॉमिक क्या है, एक किसान का लड़का है, माध्यमिक स्कूल से पढ़े हैं, बेसिक नॉलेज अच्छी नहीं है, जिसके कारण मतलब कि एक बड़े पैमाने का हम जॉब नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होगा ना, तेज प्रताप यादव जी ब्लॉग बनाते हैं, उनका चैनल का नाम है LR ब्लॉग्स करके है, और एक नेता का लड़का है, फिर भी वो ब्लॉग्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ तो बनाया है ना। तो मैंने भी इस टैटू को एक अपना जीवन यापन का जरिया बनाया कि जब मैं टैटू बनवाऊंगा, मैं वायरल होऊंगा, मेरा एक चेहरा बनेगा, मार्केट में लोग देखेंगे, उसके बाद मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, रील्स बनाऊंगा, शॉर्ट मूवी में काम करूंगा, मेरा फैंस फॉलोवर्स आएंगे, सोशल मीडिया से हम भी अर्निंग करेंगे, जैसे कि आप अपने चैनल के थ्रू करते हैं ना, वैसे भी करेंगे। ये साफ जाहिर सी बात थी। तो एक बात बताइए, आपको सोशल मीडिया पे जब हमने देखा था खंगाना सोशल मीडिया, तो जब आप आरजेडी के ऑफिस के बाहर गए थे तो कहीं ना कहीं आपको टैटू बनाना महंगा पड़ गया है, आपको गाली भी सुनने को मिला, आपको पूरा खानदान को गाली दिया गया, और यहाँ तक कहाँ गया, 1 मिनट, यहाँ तक पहले सुन लीजिए, बोलिए। यहाँ तक आपको कहा गया कि आप बीजेपी के अंधभक्त हैं और बीजेपी के पार्टी के हैं। देखिए, सबसे पहले जो बोलते हैं, आप बोले हैं ना खानदान की, किसी भी न्यूज रिपोर्टर का या किसी का भी इतना औकात नहीं है ना कि मेरे खानदान को गाली दे देगा। पर्सनल हमको कोई गाली दे सकता है, मेरे टैटू के लिए हमको कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन किसी का ये अधिकार नहीं है ना कि कोई मेरे पर्सनल परिवार को या खानदान को उकीट दे। जिस दिन उकीट देगा ना, उस दिन जो नहीं होना का सो हो जाएगा। किसी को हमारा परिवार, हमारा खानदान ये परमिशन नहीं दिया है। हम इतने नीचे परिवार से, इतने नीचे खानदान से नहीं है कि कोई आए, कोई मेरे खानदान को राजनीति से जोड़ के उकट के चला जाए। ठीक है, राजनीति आरजेडी ऑफिस के सामने गए थे, वो उन लोग का बड़प्पन था कि वो लोग मेरे साथ वैसा किए, हम उनको बड़प्पन ही कहेंगे ना, कि कम से कम सम्मान नहीं दे सके तो गाली ही दिए, तो वो उन लोग का बड़प्पन था, उन लोग का बड़प्पन का। तो कहीं ना कहीं जो आप टैटू बनवाया है उसको लेकर आपको महंगा पड़ गया है, आपको गाली भी सुनने को मिला। देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं, सबसे पहले तो हम आज़ाद देश का नागरिक हैं, बिल्कुल, और हमारा संविधान, हमारा आज़ादी हमको ये अधिकार देता है कि हम अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, जिससे कि समाज। आप टैटू एक मिनट, टैटू बनवाने के लिए आप कह रहे हैं कि हम मतलब कि स्वतंत्र नागरिक है, टैटू बनवाने के लिए तीनों से परमिशन लिए थे? नहीं लिए। ऑब्जेक्शन भी तो तीनों नहीं लगाया, ऑब्जेक्शन कौन लगाया? आप जैसे लोग लगाए, आरजेडी पार्टी के जो समर्थक थे, जो मीडिया कर्मी थे, वो लोग। हम कहाँ इस पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं? आप बनवाइए, चाहे इसको आप कटवा लीजिए। एक बात बताइए, बोलिए। टैटू बनवाए हैं, बिल्कुल, इससे आपको क्या फायदा मिला, हमको बता दीजिए। मेरे मन का भावना था। आप हमको ये बताइए। अच्छा, अभी आप बोले थे कि LR ब्लॉग बनाते हैं तो उनको उससे पैसा मिलता है। बिल्कुल, इससे आपको क्या मिलेगा, हमको यही बता दीजिए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। मिलेगा ना। आप लोग आप जो आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ये 57वां चैनल है, 57वां चैनल है जिस पे हम इंटरव्यू दे रहे हैं। आज से पहले हम 56 चैनल को इंटरव्यू दे चुके हैं, और 56 चैनल के जरिए हम वायरल हो चुके हैं। और मेरा कहीं ना कहीं यूपी के भी बहुत सारे पत्रकार थे, उनको हम इंटरव्यू दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हम यूपी से लेके बिहार तक वायरल हुए हैं, और अभी 2-3 दिन बाद ही अपना चैनल बनाएंगे, अपना ब्लॉग का काम करेंगे, और अच्छा खासा व्यूज जाएगा, अर्निंग। ठीक है, आप बोले कि बहुत सारे चैनल पे देख सकते हैं, ये आपके बदौलत 1% भी लोग नहीं आया है, तो ये तीनों कलाकार के बदौलत। इस बात को मानते हैं? बिल्कुल। हम तो ये बात बोल रहे थे कि टैटू बनवाने से पहले मेरे गांव के लोग हमको नहीं जानते थे, क्योंकि हम अपने गांव में नहीं रहते थे। हम छपरा रह के पढ़ाई लिखाई करते हैं, आपको पता है। बिल्कुल, 12th तक पढ़े हैं, अभी ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है। छपरा में हम रह के पढ़े हैं, तो मेरे गाँव, मेरे घर के लोग हमको नहीं पहचानते हैं, तो पूरी बिहार की, पूरी यूपी की बात हम क्या करें। तो कहीं ना कहीं जो मुझे ये लोकप्रियता मिली है, जो मेरा चेहरा बना है मार्केट में, ये तीनों भाई का ही देन था। अच्छा, अब इन तीनों से आप क्या चाहते हैं? हम इन तीनों से, देखिए, सबसे पहले यही चाहते हैं कि ये लोग बीजेपी का नेता हैं, और आपको पता होना चाहिए कि योगी जी और मोदी जी के मतलब संपर्क में ज़्यादातर ये लोग रहते हैं। तो देखिए, टैटू बनवाना सबसे बड़ा ये नहीं था कि इन लोगों से मिलना। अगर देखिए भी, अब टैटू बनवाना और मिलना ये बड़ा मकसद होता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, और लिंकअप का ये है
किसी भी लिंकअप के जरिए हम इन तीनों आदमी से मिल सकते थे, ऐसा मेरा कुछ नहीं था। और रहा बात, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि ये झोला भरने का अति है, तो अगर हम इन लोग से मिलते हैं तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं ना कि बगैर मेहनत का आपको पूरा जीवन यापन कर दे। अभी हम टैटू बनवाएं, वायरल होए, मेहनत करेंगे तभी हम कमाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो हम नहीं कमाएंगे। सबसे पहला चीज़ ये था। और टैटू बनवा के इन लोग से हम मिलना चाहते थे और मिलकर हम यही चीज़ इन लोग मिले हैं कि नहीं मिले हैं? अभी तक नहीं मिले हैं, उम्मीद है कि आगे मिलेंगे। लेकिन मिलने का जो सबसे बड़ा तत्पर है यही था कि हम ये लोग से मिलना चाहते थे, इसलिए कि हम बात करना चाहते थे। आपको पता है कि ये लोग बीजेपी के नेता हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं। बार बार आप बीजेपी को यहाँ पे क्यों ला रहे हैं? हम टैटू बनवाए हैं अब कलाकार का। एक मिनट, कलाकार का टैटू बनवाए, लेकिन आप इनको कलाकार का दर्जा दिए कब? अभी तो आप स्टार्टिंग में ही कह दिए कि तीनों बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के नेता हैं। तो सारी बात आप कहते हैं, सारी बात आप कहते हैं, अगर उसके ऊपर हम जवाब देते हैं तो आप सीधे काट देते हैं कि आप बीजेपी तक कहां से चले गए। हम थोड़ी नहीं, तो कहा जा रहा है आपको सोशल मीडिया पे आरजेडी का कहा गया था ना। तो फिर अगर हम कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी तक आप कहां से चले जा रहे हैं, लेकिन जब आप जैसे पत्रकार कह रहे हैं तो आप इस चीज को क्यों नहीं मान रहे हैं?